नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार थम चुका है, लेकिन जनता का मन किस ओर थमा है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 4 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस कारण से यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी प्रचार थम चुका है, लेकिन राजस्थान में अब यहाँ पर चुनावी शोर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसकी बन सकती है सरकार, क्योंकि बड़े नेता चुनावी मैदान में रहे हैं और जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के यहाँ चुनावी मैदान में उतरने से कितना माहौल बदला है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि राहुल गांधी भी यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किए हैं और रोड शो भी किए हैं। तो जनता का क्या रुझान है, लेकिन जिस कारण से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनावी मैदान में रहे। 7 दिन प्रचार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, 15 जिले कवर किए, 14 रैली और 1 रोड शो इंदौर में देखने को मिला। जबकि गृह मंत्री अमित शाह 6 दिन प्रचार, 13 जिले कवर किए, 17 रैली और 2 रोड शो देखने को मिले। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में रहे। 4 दिन प्रचार, 13 जिले कवर, 14 रैली, 2 रोड शो देखने को मिले हैं। इसके अलावा स्थानीय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा केंद्रीय जो नेता है वो भी मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में रहे और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किए हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो 7 सांसद और छत्तीसगढ़ में 4 सांसद और राजस्थान में 7 सांसद यह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 कैबिनेट मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। तो इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और यहाँ पर बात की जाए तो प्रियंका गांधी और यहाँ पर कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाएं की हैं। मध्य प्रदेश को लेकर 5 प्रचार, यहाँ पर 6 प्रचार प्रियंका गांधी ने भी किए, 10 जिले कवर राहुल गांधी ने किए तो 9 जिले प्रियंका गांधी ने भी, और यहाँ पर 10 रैली राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में रही और 10 रैली प्रियंका गांधी की भी देखने को मिली। 2 रोड शो यहाँ पर राहुल गांधी और 1 रोड शो प्रियंका गांधी ने भी किया है। तो इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा है, 15 दिन में 200 जनसभाएं यहाँ पर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी किए हैं, जिसमें कमलनाथ ने भी यहाँ पर धुआंधार यहाँ प्रचार किया है। 5 राज्यों को लेकर मिजोरम में विधानसभा चुनाव पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ के पहले फेज पर वोटिंग खत्म हुई है। लेकिन अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में अभी भी चुनाव के लिए वोटिंग बाकी है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं तेलंगाना को लेकर। तो तेलंगाना में केसीआर क्या हैट्रिक लगाएंगे या कांग्रेस बनाएगी सरकार, क्योंकि जो आंकड़े हैं उस हिसाब से तेलंगाना में अब यहाँ पर हैट्रिक की तरफ केसीआर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर दे रही है। देखिए 2018 में 88 सीटें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अब बीआरएस इसका नाम हो चुका है, और कांग्रेस ने 19 सीटें हासिल की थी। 7 सीटों पर एआईएमआईएम को भी जीत मिली थी, 2 सीटों पर तेलंगाना तेलुगु देशम को सीट पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जीती थी। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन सीधी टक्कर माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस और केसीआर के बीच देखने को मिल रही है। बात की जाए तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, इस पर देखिए केसीआर 37% लोगों की पसंद बने हुए हैं, जो सी वोटर के आंकड़े हैं। और यहाँ पर बड़ी संजय 11%, यहाँ पर रेवंत रेड्डी 31%, ओवैसी को 2% और अन्य चेहरा, इन चेहरों के अलावा अन्य चेहरों को भी लोग या 19% लोग मान रहे हैं। उस हिसाब से तेलंगाना को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है। कुल 119 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर 60 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। वो किसके पक्ष में जा सकता है, देखिए यहाँ कांग्रेस को 39% वोट शेयर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 14% वोट शेयर, जब बीआरएस के पक्ष में 41% वोट शेयर जा रहा है और उनके पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में फिलहाल बीआरएस ही कड़ी टक्कर दे रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आसपास दिखाई दे रही है। 43 से 55 सीट कांग्रेस के लिए, 5 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 49 से 61 सीटों पर बीआरएस और अन्य के पक्ष में 4 से 10 सीटों पर जीत की संभावना सी वोटर ने फाइनल आंकड़ा जो यहाँ पर दिखाया है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस और बीआरएस में तेलंगाना में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और जिस कारण से अब छत्तीसगढ़ को लेकर 70 सीटों पर वोटिंग या 17 नवंबर को होने जा रही है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी और यहाँ पर 5 सीटें
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पक्ष में रही थी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में क्या 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है या फिर एक तरफा जीत के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इस पर सी वोटर के फाइनल आंकड़े सामने आ रहा है। तो फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर दक्षिण रीजन की, जहां पर 12 विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ कांग्रेस को 45% वोट शेयर जा सकता है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 42% और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 5 से 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 से 7 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर दक्षिण रीजन में यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस यहाँ बढ़त देखने को मिल सकती है। भाई उत्तर रीजन की 14 विधानसभा सीटें आती हैं, यह कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट शेयर जा सकता है, इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 से 7 सीट, भारतीय जनता पार्टी 7 से 11 सीट और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ को लेकर 2 रीजन के आंकड़े आपको दिखाए हैं। दक्षिण रीजन पर कांग्रेस बढ़त बना रही है तो उत्तर रीजन पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो फाइनल आंकड़ा यहाँ पर सेंट्रल रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से 64 सीटें आती हैं और निर्णायक है। और यहाँ पर देखिए किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। कांग्रेस यहाँ 34 से 38 सीटों पर आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी 23 से 27 सीटों पर कमल खिला सकती है, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सेंट्रल रीजन महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ को लेकर। और अब फाइनल आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सामने आ रहा है, कांग्रेस को 45% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट शेयर, इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 36 से 42 सीट और इनके पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा जो 40 सीट है उसके आसपास कांग्रेस भी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उस आंकड़े तक छत्तीसगढ़ में पहुंच सकती है। अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटें यहां दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का आंकड़ा सामने आ रहा है। यानी छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जो अनुमान सी वोटर ने लगा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत का फैसला अब होने ही वाला है। तो ऐसे में जो अनुमान है उस हिसाब से यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, उस पर देखिए 2018 में यहाँ पर 114 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि 109 सीटों पर यह भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट, समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर, निर्दलीय ने भी जीत हासिल की थी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है। तो किसका खेल बिगाड़ेगी और किसका बनाएगी, क्योंकि 2018 में कई ऐसी सीटें रही थी जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कई बड़ी पार्टी को नुकसान देखने को मिला था। तो ऐसे में बात करते हैं चंबल रीजन की 34 सीटें, यहाँ पर किसका खेल बिगड़ रहा है, किसका बन रहा है, इस पर देखिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ 26 से 30 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 4 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना चंबल रीजन की 34 सीटों पर अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि बुंदेलखंड रीजन की अगर बात की जाए तो कुल 56 सीटें आती हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 39 सीट यानी कि पक्ष में 17% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यह कांग्रेस को 32 से 36 सीट, भारतीय जनता पार्टी 19 से 23 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि महाकौशल रीजन से 42 सीटें आती हैं, यह कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 41% यानी कि पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से यह 22 से 26 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 16 से 20 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मालवा रीजन भी महत्वपूर्ण है और यहाँ से 45 विधानसभा सीटें आती हैं, 15 से 19 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 26 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा भोपाल रीजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है और भोपाल रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में निमाड़ रीजन की 28 सीटें, या कांग्रेस को 45% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को 43 सीटें यानी कि पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की बात की जाए तो निमाड़ रीजन की 28 सीटों में से कांग्रेस यहाँ 14 से 18 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से फाइनल आंकड़ा जो सी वोटर ने जारी किया मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 44% वोट शेयर जा सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 42% और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों के लिए तो कांग्रेस 118 से लेकर 130 सीट, भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर 111 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल जारी हुआ है।
उस हिसाब से मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आया है जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर आंकड़ों में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात कर लेते राजस्थान की, तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का जो सिलसिला है, क्या वो बरकरार रहेगा या फिर बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जनता बदलाव की स्थिति में दिखाई दी है अन्य राज्यों को लेकर, लेकिन क्या राजस्थान में भी फिर बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि 2018 में यह 100 सीटों पर कांग्रेस तो 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। बाकी 19 सीटों पर यहाँ पर अन्य उम्मीदवार भी जीते थे। तो ऐसे में किसका पलड़ा राजस्थान में भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात कर लेते शेखावटी रीजन से कुल 21 सीटें आती हैं। यह कांग्रेस को 46% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 41% यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से शेखावटी रीजन पर 10 से 14 सीटों पर कांग्रेस तो 6 से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं हड़ौती रीजन से 17 विधानसभा सीटें आती हैं। यह कांग्रेस को 44% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 51% यानी कि पक्ष में 5% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से बात की जाए तो कांग्रेस 1 से 5 सीट, जबकि हड़ौती रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को 12 से 16 सीट और इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं और कांग्रेस को 37% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 50% और इनके पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से यह कांग्रेस को 5 से 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 31 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 4 सीट का अनुमान मेवाड़ रीजन को लेकर सी वोटर के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। वहीं डोडा रीजन से 58 सीटें, यह कांग्रेस को 46% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 44% यानी कि पक्ष में 10% वोट शेयर जा रहा है। वही सीटों की बात की जाए तो 27 से 31 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 25 से 29 और अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इस हिसाब से यहाँ पर मारवाड़ रीजन की 61 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हारो जीत के लिए अहम कड़ी मानी जाती हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट शेयर, तो कांग्रेस को 42% यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। वही बात की जाए सीटों की तो 114 से लेकर 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है 67 से 77 सीटों पर, जबकि अन्य के पक्ष में 5 से 13 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, वो सिलसिला एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से बात की जाए तो 5 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाए हैं। आंकड़ों के हिसाब से कई राज्यों पर बदलाव देखने को मिल सकता है। जनता ने मन बना लिया है, उस हिसाब से जनता किसके पक्ष में जाएगी ये जनता ही तय करेगी, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं और ये सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।